नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है 8 जनवरी 2024 को, जो कि क्रिमिनल अपील क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की है, जिसमें रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 491 ऑफ 2022 ये फाइल की गई थी। और इसकी जो जजमेंट है वो 251 पेजेस की ये जजमेंट है। तो इसमें जो पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और कई रिट पिटिशंस को क्लब करके यहाँ एक कॉमन जजमेंट है वो प्रोनाउंस की थी। तो इस जजमेंट में जो कोई लीगल इश्यूज हैं वो डिस्कस किए गए हैं। हम एक लीगल इश्यू को हम यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पर समझेंगे। और क्योंकि जजमेंट काफ़ी लेंथी है तो सारी जजमेंट को डिस्कस करना वीडियो के स्कोप से बाहर होगा। और हम सिर्फ इसी एस्पेक्ट को, लीगल एस्पेक्ट को समझेंगे, जो कि पॉइंट नंबर 3 पे जो बताया गया है कि whether the government of the state of Gujarat was competent to pass the impugned order of remissions। तो थोड़ा सा फैक्ट्स ये थे कि जो पिटिशनर है उन्होंने एक कुछ जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी जो रिमिशंस है, मीन स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी जो सजा थी वो माफ कर दी थी। तो उस सजा के मतलब जो सजा जो रिमिशन था उसको चैलेंज किया था रिट पिटीशन द्वारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीधा डायरेक्ट रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी। इसमें कई रिट पिटिशनर्स हैं और उन्होंने फाइल की थी, तो जिसमें से पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, वो कई रिट पिटिशंस हैं वो एक साथ कलेक्ट करके जो है वो फाइल की थी। और बाकी जो रिट पिटिशंस हैं जिसमें जो पिटिशनर है वो एक विक्टिम है, और बाकी जो रिट पिटिशनर्स जो फाइल की गई थी उसमें वो एक मींस जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की तरह ही जो है वो उसमें फाइल की गई थी। और इनमें जो इनमें वो विक्टिम्स नहीं है बल्कि कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने फाइल की थी रिट पिटीशन को। तो अब यहाँ पर क्या था कि जो रिस्पोंडेंट्स है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेकर जो रिमेनिंग रिस्पोंडेंट है 12-13 जो जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी जो रिमिशंस हुई थी उसको चैलेंज किया था। अब एग्जैक्ट जो है वो कंटेंट्स देखने पे पता चलेगा कितने रिस्पोंडेंट्स थे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ वीडियो का स्कोप यहाँ तक ही रखेंगे, सीमित रखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द गुजरात वाज कॉम्पिटेंट टू पास द इम्पिंज्ड ऑर्डर ऑफ रिमिशन। तो यहाँ पर क्या था कि जो स्टेट ऑफ गुजरात थी उन्होंने एक ऑर्डर दिया था जिसमें रिमिशन थी वो ग्रांट कर दी थी। रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेकर 12 तक जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनकी, रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेकर 13 तक थे जो जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनकी रिमिशन थी वो अलाउड कर दी थी। तो ये सब डिस्कस किया गया है जजमेंट के 136 से लेकर 186 के पेजेस पे। तो हम सीधा डायरेक्टली उस पेज पे चलते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सेक्शन 432 है उसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए, सेक्शन 432 जो है वो डिफाइन करता है पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। और जो यहाँ पर ये बताया कि किसी भी व्यक्ति को सेंटेंस्ड हुई हो वो पनिशमेंट फॉर ऑफेंस के लिए हो तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया है। यही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है हम जजमेंट के कंटेंट्स में भी पाएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may at any time without conditions upon any other conditions which the persons
sentence accepts, suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced. तो यहाँ पर ये सेक्शन ये बताता है किसी भी व्यक्ति को सेंटेंस हुई हो या पनिशमेंट हुई हो तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया है। तो मींस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो किसी भी समय बिना किसी विदाउट कंडीशंस या फिर कोई कंडीशन देखते हुए किसी भी पर्सन की जो सेंटेंस है हुई हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी और सस्पेंड कर देगी जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस होगी, या फिर पूरी सेंटेंस है और या फिर कुछ पार्ट ऑफ पनिशमेंट है जो जिसको वो सेंटेंस की ग्रांट की गई हो। तो और से सेक्शन 432 का जो पार्ट 6 है वो डिफाइंड किया गया है। 432 का 7 जो पार्ट है वो डिफाइंड किया गया है कि इस सेक्शन में और सेक्शन 433 के अंदर तो एक्सप्रेशन जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है जिसमें सेंटेंस जो है वो जिसमें ऑफेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट और जो ऑर्डर रेफर्ड इन सब सेक्शन 6 इज पास अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दिस यूनियन एक्सटेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कहता है कि जो भी सेंटेंस जो किसी भी ऑफेंस की दी गई हो और जो ऑर्डर जो रेफर किया गया हो सब सेक्शन 6 के अंदर और जो लॉ रिलेटिंग टू एनी मैटर जिसमें जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया की जो एक्सटेंड करती हो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर अदर केसेस में जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जो है जिसमें ऑफेंडर को सेंटेंस दी गई हो और द सेट ऑर्डर इज पास। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो रिस्पोंडेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेके जो रिमेनिंग रिस्पोंडेंट हैं, उनका जो ट्रायल था वो चला था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात है, जो गुजरात की सरकार है, उन्होंने रिमिशन थी वो दी थी। अब यहाँ पर ये था कि जो चूंकि जो ऑफेंस था वो गुजरात गवर्नमेंट में गुजरात स्टेट के अंदर हुआ था, तो लेकिन जो ट्रायल था वो ट्रांसफर करा लिया गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने इस चीज को डिस्कस किया है, इस बात को डिस्कस किया है कि जहां ऑफेंस हुआ हो वो समझा जाएगा या फिर ट्रायल चालू हुआ हो उसको समझा जाएगा, उसकी जुरिस्डिक्शन को चलाया जाएगा। तो इस केस में क्या था, जो ट्रायल था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में महाराष्ट्र मतलब स्टेट के अंदर चालू हुआ था और यहाँ पर जो ऑफेंस था वो हुआ था गुजरात में। तो अब यहाँ पर एक सवाल, जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्या गुजरात की जो स्टेट है उनके पास पावर है जो रिमिशन ग्रांट करने की? हालांकि जो ट्रायल है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में चालू हुआ था। तो इसी को यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस किया। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने जो सेक्शन को हमने पढ़ लिया तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी कि एप्रोप्रिएट यहाँ पर कीवर्ड यूज किया गया है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि इस कंसिडरेशन को देखना है कि जो एक्सप्रेशन जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या मतलब है। तो अदर वर्ड्स, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है जो स्टेट ऑफ गुजरात है वो क्या वो कॉम्पिटेंट है जो ऑर्डर ऑफ रिमिशन को देने के लिए? रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेकर 13 तक जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ मीनिंग एंड इंपोर्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वर्ड यूज किया गया है वो कई जजमेंट्स आई हैं, वहां से इन्फ्रेंसेस निकाला जा सकता है अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी। हम चूंकि हमने सेक्शन 432 सब पार्ट 7 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में समझ लिया है, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन निकाली थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। अब यहाँ पर कंटेंशंस रेज की गई थी, पिटिशनर के जो काउंसिल थे उन्होंने जो कंटेंशन रेज की थी कि जो रिट पिटिशन नंबर 491 ऑफ 2022 जो फाइल की गई है और जो आर्गुमेंट्स दिए गए थे लर्नड एएसजी ने जो भारत सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर रिटायरेट नहीं किया, वापस रिपीट नहीं किया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने इस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक्सप्रेशन को जो इंटरप्रिटेशन निकाली है, तो कोर्ट ने कहा कि बेशक जो ये सब सेक्शन 7 के अंदर डिफाइंड है, जो 432 का मतलब ये है कि जो जिन केसेस में जहाँ सेंटेंस जो है ऑफेंस की या फिर ऑर्डर रेफर किया गया है सब सेक्शन 6 के अंदर जो पास किया गया है और एनी अदर लॉ फॉर द मैटर जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया की एक्सटेंड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर केसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें ऑफेंडर को सेंटेंस दी गई हो और जो ऑर्डर जो है वो पास किया गया हो। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यहाँ पर मतलब बताया है कि जो सब सेक्शन 432 के अंदर लिखा गया है तो वो ऑलरेडी डिस्कस किया गया जा चुका ऊपर। तो यहाँ पर बताया कि जो भी पर्सन जिसको सेंटेंस हुई हो या पनिशमेंट हुई हो और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी किसी भी समय बिना कंडीशन या कंडीशन लगा के जब बिना कंडीशन के जिसको पर्सन को सेंटेंस की गई हो उसको एक्सेप्ट करके या सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंड कर सकती है या फिर पूरी या फिर कुछ पार्ट ऑफ पनिशमेंट जिस व्यक्ति को सेंटेंस हुई हो।
अब यहाँ पर सब सेक्शन पार्ट 1 432 का बताया था कि जो पावर है वो सिर्फ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, पावर जो कि इनेबलिंग पावर है, और जो डिस्क्रिशन जो यहाँ पर बनता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वो सरकार को जुडिशियसली लेना पड़ेगा। मींस जुडिशियली मींस सारे मेरिट्स को देखते हुए, प्रोज एंड कॉन्स जो भी है देखते हुए, मींस एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कि एक्सरसाइज जुडिशियसली लेना पड़ेगा हर एप्रोप्रिएट केस में, और कोई इसका अब्यूज नहीं करेगा। लेकिन जब एप्लीकेशन जब दी जाएगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो जो भी एप्लीकेशन दी जाएगी सस्पेंशन के लिए या रिमिशन के लिए, तो इस इंस्टेंट केस में जो भी कन्विक्ट होंगे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ओपिनियन लेगी प्रेसिडिंग जज का। जो भी प्रेसाइडिंग जज होंगे उनका ओपिनियन लेगी, जिसके समक्ष जो है कन्विक्शन जो है कंफर्म की गई थी, जो रीजंस थे जो उनके ओपिनियन में आए थे, तो वो जो कंसीडर करेगी एप्लीकेशन को और फिर रिमिशन देगी सब सेक्शन 2 ऑफ 432 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। और अब दोनों के सब सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 432 के कंबाइन करने के बाद यहाँ पर अपेरेंट होता है कि जो कन्विक्शन और सेंटेंस थी कोर्ट द्वारा दी गई थी वो जो उसका सिग्निफिकेंस है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ओपिनियन लेगी प्रेसिडिंग जज ऑफ द कोर्ट जहां कन्विक्शन दी गई थी। जो जब भी कोई ऑर्डर ऑफ रिमिशन पास करने से पहले उनका ओपिनियन जरूर लेगी, और जब एप्लीकेशन जब फाइल की जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ द कन्विक्ट कि उन्हें रिमिशन दे दी जाए, तो अब यहाँ पर लॉजिक एक्सप्रेशन था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब था, जो क्लॉज बी के अंदर सबसेक्शन 7 ऑफ 432 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो स्टेट की होगी जहां ऑफेंडर जो है सेंटेंस किया गया, उनको सेंटेंस दी गई है, और सेट ऑर्डर जहां पास किया गया है जो कि एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अब यहाँ पर बताया है कि एफोरसेट जो है कंसिस्टेंटली ये बताता है कि इंटेंशन क्या थी पार्लियामेंट की। वो पार्लियामेंट की ये इंटेंशन थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जहां ऑफेंडर को सेंटेंस दी गई है, तो जो कि वही कॉम्पिटेंट होगी कि कंसिडर करेगी एप्लीकेशन को रिमिशन दी जाए कि नहीं जाए, या फिर कोई ऑर्डर देगी, या फिर सेंटेंस जो सेंटेंस को माफ करने की जो सजा जो दी गई है उसको माफ करने के लिए। तो यहाँ पर ये साफ बताया जाता है कि जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां भी घटना हुई है, इंसिडेंट वारदात हुई है, और जहां प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है उस कन्विक्ट को, वो इसमें रेलिवेंट कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने सीधे से नकार दिया कि जहां भी कोई वारदात हुई है, क्राइम हुआ है, और जहां उसको सजा काट रहा है, तो वो एक रेलिवेंट कंसिडरेशन नहीं है, और यहाँ इसको एक्सक्लूड कर दिया था इस डेफिनेशन से, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन थी क्लॉज बी के अंदर सब सेक्शन 7 ऑफ 432 के अंदर, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि इन अदर केसेस में यह है कि विद इन अदर केसेस द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस। तो यहाँ पर सिर्फ ऑफेंडर जो सेंटेंस है वही वर्ड यूज किया गया है, ये नहीं लिखा गया है कि जब वारदात हुई हो या फिर वो सजा काट रहा हो। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रख दिया गया था जहां उसको सेंटेंस दी गई हो, जहां उसको सजा दी गई हो। तो ये इंटेंशन की थी पार्लियामेंट की, और यहाँ पर था कि बेशक किसी भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो, तो कन्विक्शन जहां हुई हो, तब वहीं की जो कोर्ट होगी वो ऑर्डर देगी, और उसको कंसिडर किया जा सकता है गवर्नमेंट को जिस टेरिटरी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है और जहां ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो सिर्फ वहां उसी ग्राउंड को डेफिनेशन जो है वहां पे पार्लियामेंट ने सब समझ के ही, पार्लियामेंट की इंटेंशन यही थी कि जहां ऑफेंडर को सजा दी गई है, जहां सेंटेंस दी गई है, वहां तक ही जुरिस्डिक्शन तक का रखा गया है इसमें। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अदरवाइज तो इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट अगर ये थी कि स्टेट में जहां ऑफेंडर को ट्राइड किया गया, सेंटेंस दिया गया है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी कंसीडर करेगी सबसेक्शन पार्ट 1 ऑफ 432 ऑफ सीआरपीसी और सबसेक्शन 2 ऑफ द 432 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया था प्लेस ऑफ ट्रायल और सेंटेंस जो है, और वही मैटर करेगा ज्यादा देन कि जहां कहाँ घटना हुई है, जहां फिर वो सजा काट रहा है, जहां फिर क्राइम हुआ है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन से निकालने के बाद सिर्फ उस सिचुएशन निकलती है कि जो प्रेजेंट केस में सिर्फ ना सिर्फ जहां इन्वेस्टिगेशन हुई हो बल्कि ट्रायल भी हुआ हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन थी वो भी हुई थी, और ट्रायल भी रिस्पोंडेंट 3 से 13 का वो जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। और
इन पर्टिकुलरली टू द स्पेशल कोर्ट ऑफ मुंबई। तो ये सारे केस थे गुजरात से हटा निकाल के मुंबई में भेज दिए गए थे। तो यह डेफिनेशन को देखते हुए ये एम्बिएंट सर्कमस्टांसेस ये थे कि जो ट्रायल था वो ट्रांसफर कर दिया गया था मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे जो कि इंटरेस्ट थे इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। तो यहाँ पर कई रीजंस थे जो ट्रांसफर करने के लिए ट्रायल को ट्रांसफर कर दिया था फ्रॉम विद इन द टेरिटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ वन स्टेट टू द कोर्ट ऑफ इक्विवेलेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट। तो अब यहाँ पर सर्टेन ये था कि ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल टू द अनदर कोर्ट अनदर स्टेट, उसका रेलेवेंट कंसिडरेशन था और उसी स्टेट के पास कॉम्पिटेंस है कि वो पास कर सकती है ऑर्डर ऑफ रिमिशन। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन थी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन थी, जो सब सेक्शन 7 ऑफ 432 क्लियरली बताती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जहां ऑफेंडर को सेंटेंस दी गई हो वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वही गवर्नमेंट है वो पास कर सकती है सेंटेंस ऑफ रिमिशन। तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद ये निकला कि सेंटेंस जो थी वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दी गई थी और जो ऑफेंस था वो गुजरात में हुआ था। तो ये डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन निकालते हुए कोर्ट ने कहा कि 432 का मतलब यही है सब सेक्शन 7 का, कि जहां सेंटेंस जो है वो दी गई हो। तो यहाँ पर ऑफेंडर को यहाँ पर लोकेलिटी और यहाँ बताया कि जो टेरिटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जहां ऑफेंस ओकर हुआ है, तो इस केस में कोई फर्दर डाउट नहीं बनता एक्सप्रेशन का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है। तो यहाँ सारा ब्रॉड इंटरप्रिटेशन यहाँ पर कोर्ट ने निकाला है। तो यहाँ पर कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि जो गवर्नमेंट वहां वही मानी जाएगी जहां वो गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी जहां ऑफेंस हुआ है और जहां पे कन्विक्ट को इम्प्रिजनमेंट हुई है, जो कि वही पावर वही सरकार जो है मींस वही गवर्नमेंट है वो पावर ऑफ रिमिशन दे सकती है। अब इसको सपोर्ट करने की कई जजमेंट्स पहले भी आ रखी थी, उस सबको भी डिस्कस किया। एक रतन सिंह की जजमेंट थी और जो पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से पहले 401 हुआ करता था, तो वहां ये बताया था कि उस टेस्ट को डिटरमाइन किया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, जो अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया था और सेंटेंस दी गई थी, तो उसी गवर्नमेंट के पास उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वही जो है जो मीनिंग जो था वो 401 के अंदर डिफाइन किया गया था सीआरपीसी, जो ओल्ड सीआरपीसी था। तो यहाँ पर इस सेट केस उस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज्ड को जो कन्विक्शन थी और सेंटेंस जो थी वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने दी थी, और जबकि वो जेल थी, अक्यूज्ड ने जो जेल जो काट रहे थे वो अमृतसर की जेल में काट रहे थे स्टेट ऑफ पंजाब में। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस केस में बताया गया था कि 401 पार्ट के अंदर भी यही बताया गया था कि रिमिशन देने का मीन सजा को माफ करने की जो पावर थी वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की ही थी। तो उस सबका जो जजमेंट था यहाँ पर कोर्ट किया। और एक और जजमेंट थी हनुमंत दास की, तो इसमें बताया था कि इंसिडेंट जो हुआ था धर्मशाला में हुआ था और मैटर जो पेंडिंग था वो सेशन कोर्ट धर्मशाला में था, हिमाचल प्रदेश में था। लेकिन जो कंप्लेनेंट ने अपनी मींस अपनी एप्लीकेशन जब केस फाइल किया था, तो एप्लीकेशन उस कोर्ट से जो एप्लीकेशन थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की थी और केस को ट्रांसफर कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश से स्टेट ऑफ द मींस सेशन कोर्ट गुरदासपुर मींस पंजाब में ट्रांसफर कर दिया गया था उस केस में। तो अब यहाँ पर बताया था कि जो क्लेमेंसी पावर है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की, जो कि आर्टिकल 161 संविधान के अंदर लिखा गया है, तो वो ग्रांट ऑफ द रिमिशन ऑफ द प्रिजनर्स जो हैं वो कन्विक्टेड हुए हों उसी कोर्ट को कन्विक्टेड हुए हों कोर्ट द्वारा, जो कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट है, लेकिन जो सेंटेंस जो है उस जेल में उस स्टेट में जो काट रहे हैं। तो इस कोर्ट ने जो एमटी खान का जो केस हुआ था वहां ऑब्जर्व किया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगी जो कि एडवाइस ली जाएगी मींस जो एडवाइस करेगी, जो गवर्नमेंट जो है वो होगी जो एडवाइस करेगी गवर्नर को कि आप एक्ट करें और रिमिशन जो है प्रिजनर को जो सजा काट रहा है रिमिशन उसको सजा को माफ कर दें, और जो कि मींस डिसाइड करेगी जो भी एड होगी और एडवाइस होगी, जो गवर्नर भी जो है वो एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और उस स्टेट में जहां उस स्टेट को अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया हो, और बल्कि वो स्टेट नहीं होगी जहां अक्यूज्ड को जो कन्विक्ट को ट्रांसफर जो मींस जहां उसको लॉन्च किया गया हो जेल के अंदर, तो उस स्टेट के पास पावर नहीं होगी। तो इस केस में सिंस जजमेंट ऑफ द कन्विक्शन जो थी वो पास हुई थी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में और पास इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, तो कन्विक्ट जो है
वो लॉन्च की रखा गया था कन्विक्ट को आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस केस में सिर्फ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास ही पावर थी। आर्टिकल 161 अगर गवर्नर चाहते तो 161 का जो पावर का जो इन्वोक करते हैं। तो यहाँ पर अपील फाइल की गई थी, वो आंध्र प्रदेश की मींस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया गया था। तो वो दो केस करने के बाद एक वी श्रीहरन का जो केस था जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोर्ट की थी, जिसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने प्रपोज किया था रिमिट ऑफ द सेंटेंस, जिसको की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। 7 कन्विक्टेड जो राजीव गांधी के जो हत्या मींस असैसिनेशन जो केस हुआ था स्टेट और थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई वर्सेस नालिनी का जो 1999 का जो केस हुआ था, तो उस केस में भी डिस्कस किया गया था कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस वो जहां जो केसेस फॉल करते थे 432 सब पार्ट 7 ए के अंदर, और इन ऑल अदर केसेस जहां ऑफेंडर को सेंटेंस हुई हो, सेंटेंस ऑर्डर जो पास किया गया हो विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट कंसर्न, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो अर्लियर डिस्कशंस पे ये ऑब्जर्व किया गया था कि अगर ऑफेंस ए स्टेट पे किया गया है लेकिन जो ट्रायल्स है और सेंटेंस जो पास की गई है स्टेट बी में, तो ऐसे में जो लेटेस्ट स्टेट जो है स्टेट बी है, उसी के पास पावर होगी, वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी जो कि सजा को रिमिशन करा सकती है। तो इन आवर व्यू प्लेन रीडिंग करने के बाद सबसेक्शन 7 432 सीआरपीसी और जो जजमेंट्स देखने के बाद यही कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, इन्फ्रेंस निकाला कि जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास ही जुरिस्डिक्शन है, वो कंसिडर कर सकती थी एप्लीकेशन ऑफ रिमिशन और रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेकर 13 तक की, और जो सेंटेंस दी थी स्पेशल कोर्ट मुंबई द्वारा। और ऐसे में कोर्ट में कहा कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 4 से लेकर 13 तक की, जिन्होंने रिमिशन ली थी कि दे हैव सिंपली इसी ग्राउंड पे रिमिशन दी गई थी, तो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए था स्टेट ऑफ गुजरात ने, क्योंकि उनके पास स्टेट ऑफ गुजरात के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। और दिस इज बिकॉज कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। क्यों जुरिस्डिक्शन नहीं थी? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि जो कि प्रोविजन का अगर हम देखें सेक्शन 432 का प्रोविजन को देखें, उसका इंटरप्रिटेशन निकालें तो स्टेट ऑफ गुजरात के पास पावर नहीं है। तो इसलिए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात जो है वो राइट है जो इन ऑर्डर डेटेड 17/7/2019 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।